दोस्तों, so today we are starting with the arithmetic progression introduction second part. In each sequence above, every term is obtained by adding a particular number in the previous term. ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, राइट. हमने कांस्टेंट भी देखे हैं. फर्स्ट वन जो कांस्टेंट रहेंगे वो डिफरेंस नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये इसका भी मैंने डिस्कस किया. अगर आप में पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो आते हैं, बट वो कौन से टाइप के होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म के होने चाहिए, राइट. So if the difference between two consecutive term is constant, then it is called as common difference and it's generally denoted by letter D. Constant term होना चाहिए, constant them and called as a common difference. In the given sequence, if the difference between two consecutive terms t n plus 1 minus t n is constant, then the sequence is called as arithmetic progression, right? Arithmetic progression. So t n plus 1 minus t n is equal to d is the common difference. In an AP, a first term is denoted by is a. First term always is denoted by a and common difference is d. Then now first one t1 is equal to a and t2 is equal to a plus 2d. Second t3 is equal to a plus d and plus d is equal to a plus 2d. Then AP having first term as a and common difference d is the general form of a plus d, a plus 2d, a plus 3d. Let's see some example of a and p. Now some example is there. तो हम solve example करेंगे, better understanding. So how to get find out the sequence and next two term. So first one हम solve example देखेंगे. ये लेट्स रिमेंबर, हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट सब देख चुके हैं. देन स्टार्ट फॉर द सॉल्व एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी इफ इट इज एन ए पी फाइंड नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है. सो 5, 12, 19, 26 नेक्स्ट टू टर्म क्या आएंगे. सो फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट ए एंड दिस वन इज फर्स्ट टर्म इज t1, t2, t3, t4, राइट. सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा. सो t2 माइनस t1 करेंगे, डिफरेंसेस आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, राइट. इसमें आपके 7 डिफरेंस है, इसमें 7 डिफरेंस है, इसमें 7 डिफरेंस है. तो नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, tn प्लस 1. सो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन जैसे t1, t2, t3, t4 है, राइट. सो t4 देन प्लस डी करेंगे. कॉमन डिफरेंस आपके क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे. t4 आपके क्या है, t4 26 है, 26 प्लस 7 33, ये आपके आ जाएंगे. अगेन नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो t5 प्लस डी. t5 व्हाट इज दैट, 33 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 40. सो नेक्स्ट टू टर्म इज गिवन AP आर 33 एंड 40. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखेंगे. So example number 2, it's very important. First term A and common difference D are given. Find first 4 term of AP. आपको first 4 find out करना है. A given है, D given है. It means difference और first term दिया हुआ है. तो next 4 term find out करने के लिए क्या करेंगे, T1 it's always represent of the A. So A is equal to या T1 is equal to -3. नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी करेंगे. सो -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1. अगेन t3 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, t2 प्लस डी. t2 व्हाट इज दैट, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए t3 प्लस डी. सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. सो AP इज -3, 1, 5 एंड 9 एज इट इज़ आपके आ जाएंगे. बहुत ईजी है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से स्किप करके फिर से अगेन रिप्ले करिए, आपको वीडियो समझ में आएंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करेंगे. जय हिंद दोस्तों.